बल्कि उन लोगों को अमर कर देता है जो अपने साहस, दूरदृष्टि और कर्मों से युग बदल देते हैं। शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ऐसे ही महान शासक थे। 19वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य सिख एम्पायर खड़ा किया जिससे टकराने की हिम्मत उस दौर में अंग्रेजों की भी नहीं थी। बचपन और शुरुआती जीवन महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को गुजरांवाला, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उनके बचपन का नाम बुद्ध सिंह था। चेचक का हमला, बचपन में उन्हें चेचक स्मॉल पॉक्स हो गया था। इस बीमारी की वजह से उनकी बाईं लेफ्ट आंख की रोशनी चली गई और चेहरे पर दाग पड़ गए, लेकिन उनकी कड़क शख्सियत के सामने यह कमजोरी कभी आड़े नहीं आई। 12 साल की उम्र में कमान, उस समय पंजाब छोटी छोटी 12 सिख मिसलों क्लांस/कोटों में बटा हुआ था। रणजीत सिंह के पिता महासिंह सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे। पिता की मौत के बाद महज 12 साल की उम्र में रणजीत सिंह अपनी मिसल के राजा बने। सिख साम्राज्य की स्थापना, पंजाब को एक करना रणजीत सिंह का सबसे बड़ा सपना था कि पूरे पंजाब को विदेशी आक्रमणकारियों से आजाद कराकर एक झंडे के नीचे लाया जाए। उन्होंने अपनी बहादुरी और कूटनीति से बाकी मिसलों को एकजुट करना शुरू किया। लाहौर पर जीत 1799, सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर पर कब्जा किया, जो आगे चलकर उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। महाराजा की उपाधि 1801, 12 अप्रैल 1801 को उनका राज तिलक हुआ और उन्हें महाराजा घोषित किया गया। हालांकि उन्होंने कभी खुद को भगवान या बड़ा राजा नहीं माना। वह खुद को खालसा सरकार का एक सेवक कहते थे और उनके सिक्कों पर भी गुरु नानक देव जी का नाम होता था। साम्राज्य का विस्तार, इसके बाद उन्होंने अमृतसर, मुल्तान, कश्मीर, लद्दाख और पेशावर, अफगानिस्तान बॉर्डर तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। एक आधुनिक और अजेय सेना महाराजा जानते थे कि अगर अंग्रेजों और अफगानों को रोक कर रखना है तो सेना का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर तैयार किया और इसका नाम फौज ए खास रखा। उन्होंने अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए फ्रांसीसी, इतालवी और अमेरिकी जनरलों को नौकरी पर रखा। उस दौर में उनकी सेना को पूरे एशिया की दूसरी सबसे आधुनिक और ताकतवर सेना माना जाता था। पहले नंबर पर अंग्रेजों की सेना थी। धर्मनिरपेक्ष राजा महाराजा रणजीत सिंह के दिल में हर धर्म के लिए बराबर सम्मान था। उनकी सरकार में सिख, हिंदू और मुसलमान सभी ऊंचे पदों पर थे। उनके विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन मुस्लिम थे और उनके सेनापति दीवान मोखम चंद हिंदू थे। एक मशहूर किस्सा, महाराजा अक्सर कहा करते थे, ईश्वर ने मुझे एक आंख की रोशनी इसलिए दी ताकि मैं सभी धर्मों को एक ही आंख से यानी एक बराबर देख सकूं। हरिमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर के हरिमंदिर साहिब पर जो सोने की परत चढ़ी है वह महाराजा रणजीत सिंह ने ही दान की थी। इसी के बाद इसे दुनिया गोल्डन टेम्पल के नाम से जानने लगी। काशी विश्वनाथ मंदिर, उन्होंने वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखरों के लिए भी भारी मात्रा में सोना दान किया था। कोहिनूर हीरा, उन्होंने अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को शरण दी और उनसे दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर वापस हासिल किया, जिसे अफगान भारत से लूट कर ले गए थे। साम्राज्य का अंत, महाराजा रणजीत सिंह ने लगभग 40 साल तक पंजाब पर राज किया। उनके जीते जी अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे सतलुज नदी पार करके पंजाब पर आंख भी उठा सके। अंग्रेजों ने उनके साथ अमृतसर की संधि की थी, जिसके तहत दोनों ने एक दूसरे के इलाके में दखल न देने का वादा किया था। 27 जून 1839 को बीमारी के कारण महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद पंजाब का दरबार अंदरूनी साजिशों का शिकार हो गया। उनके उत्तराधिकारी बेटे साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और अगले 10 सालों के भीतर 1849 तक अंग्रेजों ने 2 एंग्लो सिख युद्धों के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। महाराजा रणजीत सिंह को इतिहास में एक ऐसे वीर योद्धा और दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने बिखरे हुए पंजाब को एक महाशक्ति बनाया और उत्तर पश्चिम से होने वाले विदेशी आक्रमणों पर हमेशा के लिए लगाम